गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग जो है वो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में डिफरेंस देखे थे और बोले थे कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग जो है वो मोल फ्रैक्शन देखेंगे और साथ में पीपीएम यूनिट के बारे में जानकारी लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट यूनिट में हमारा तीसरा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को सिंबॉलिकली हम कर्व जो है वो एक्स के टाइप से दिखाते हैं और इसको पढ़ते हैं काई। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को सीबीएसई के अकॉर्डिंगली एक नंबर में डिफाइन करने के लिए आता है। तो मोल फ्रैक्शन हमारा डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट कहने का मतलब आप जानते हैं आइदर सॉल्यूट पार्टिकल या फिर सॉल्वेंट। मोल ऑफ कंपोनेंट एंड मोल ऑफ सॉल्यूशन दैट इज, यहां से अगर हमको मोल फ्रैक्शन लिखना है तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं यहां से, ये रेशियो हो रहा है तो रेशियो कहने का मतलब ऊपर में हमारा देखने को मिलेगा मोल ऑफ कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट कौन होंगे हमारे, ये कंपोनेंट हमारे सॉल्यूट हो सकते हैं या फिर सॉल्वेंट हो सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट में देखना है, विथ रिस्पेक्ट टू मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन हमारा होता क्या है, मोल फ्रैक्शन हमारा रेशियो होता है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन हमारा रेशियो होता है, जिस पर रेशियो को देखने को मिलता है मोल ऑफ कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहां पर हम मोल फ्रैक्शन का डेरिवेशन अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यहां पर लेट कर रहे हैं कि हमारा Na जो है वो मोल ऑफ सॉल्यूट है। हम लोग N तो सिंबल है हमारा मोल का और A मान लिए सॉल्यूट पार्टिकल को, जहां पर B मान रहे हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट को। इन्हीं दोनों के मिलने से बनता है सॉल्यूशन और मोल हमारा जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, यानी कि सिंपल एडिशन हम कर सकते हैं। तो यहां से हमारा मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहां से हमारा मोल ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू Na प्लस Nb। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है। रेशियो किस चीज का देखने को मिलता है, तो रेशियो हमको देखने को मिलता है मोल ऑफ कंपोनेंट। सॉल्यूशन के कंपोनेंट आपको जानकारी है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर में मोल ऑफ कंपोनेंट चाहिए जो कि हमारा सॉल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा, विथ रिस्पेक्ट टू मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर बात करें तो Na हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट है, Nb हमारा मोल ऑफ सॉल्वेंट है। अगर दोनों का एडिशन करें तो Na प्लस Nb हो जाएगा जो कि हमारा मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां से अगर हमको जिसका भी मोल फ्रैक्शन लिखना है, अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन अगर हम लिखना चाहते हैं यहां से, अगर यहां से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लिखना चाहते हैं तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन लिखना है उसका मोल ऊपर में हमको चाहिए, यानी कि ऊपर में हमारा हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट। किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हमारा मोल ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में होगा। मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या माने थे, पीछे आप देख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या माने हैं Na, और मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या है Na प्लस Nb। तो यहां से हम लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट को Na और नीचे में Na प्लस Nb। ये मोल फ्रैक्शन हमारा सॉल्यूट का हो गया। इसी तरह से अगर हमको सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना होगा तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर में हमारा हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट। किसके रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा होगा मोल ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, मोल ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, जहां पर हम सॉल्वेंट के मोल को क्या ले लेंगे Nb और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा Na प्लस Nb। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन का हमारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एंड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन
को अगर एक साथ हम सम करें तो ये ऑलवेज यूनिटी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू में ये पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू यूनिटी, 1 के बराबर होता है। ऑप्शन था 0 ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, नन। तो आपका जो है वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये यूनिटी के बराबर होगा। आप चाहे तो देख करके यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को रख दीजिए यहां से Na ये बटा में Na प्लस Nb, और सॉल्वेंट का क्या रख लेना है आपको Nb और बटा में Na प्लस Nb। यहां से आपका एलसीएम हो जाएगा Na प्लस Nb। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको इससे डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, 1 में Na से मल्टीप्लाई करेंगे Na, फिर वही बात इसको इससे डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, 1 में Nb से मल्टीप्लाई करेंगे Nb। देखिए ऊपर और नीचे वाला ग्रुप सेम है, यानी कि कैंसिल। हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हम लिख सकते हैं। बच गया इस पर न्यूमेरिकल, वो हम लोग सारा मेजरमेंट यूनिट देखने के बाद इस पर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, खास करके पीवाई का न्यूमेरिकल सारा जो है वो हम लोग देख लेंगे इस पर। तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। इसमें एक हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट यूनिट है पीपीएम यूनिट। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट यूनिट है, यानी कि 4th नंबर जो है वो हमारा पीपीएम यूनिट है। पीपीएम यूनिट, पीपीएम यूनिट कहने का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन यूनिट, पार्ट्स पर मिलियन यूनिट। पीपीएम रिप्रेजेंट फॉर पार्ट्स पर मिलियन यूनिट। अगर कहीं पर लिखा हुआ देखने को मिल जाए इसके अल्टरनेटिव पीपीबी बी यूनिट, तो आप समझ लीजिएगा कुछ भी लिखा जा सकता है, बस ये काउंटिंग है जस्ट एक नंबर में। तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, ये हमारा इंडिकेट होता है पार्ट्स पर बिलियन यूनिट। अगर पीपीटी मिल जाए तो पार्ट्स पर ट्रिलियन यूनिट। तो कहता है कि एक सॉल्यूशन में अगर हम पार्टिकल का कलेक्शन कर रहे हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है और जो उसमें पार्टिकल्स मौजूद है उसका हम कलेक्शन कर रहे हैं। अगर ये कलेक्शन हमारा जो है वो 1 मिलियन के बराबर हो जाए, इंटरनेशनल वाला सिस्टम 1 मिलियन, या फिर इंडियन सिस्टम में 10 लाख के बराबर हो जाए, और मैथमेटिकल टर्म में 10 लाख को हम लोग लिखते हैं 10 का पावर 6। अगर इतने के बराबर हो गया ये, तो हम कह देंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 ppm को। सबसे पहली बात, किसका एप्लीकेशन है कहां, तो ये यूनिट हमारा तब एप्लीकेबल होता है जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट या जो उसमें पार्टिकल मौजूद है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हो। पूछा हुआ क्वेश्चन, वर्ड ट्रेस, ट्रेस को मार्क करके रखना है। सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हो। बोले कि दिस मेजरमेंट यूनिट is used for the measurement of particles when it is present in ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट कौन से अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में, कम मात्रा में हो। कहता है ये यूनिट हमारा कि फॉर एनी सॉल्यूशन इफ द पार्टिकल्स, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, for any solution if the particles present in it is equal to 1 million or
10 to the power 6 और 10 lakh to represent 1 ppm unit, to represent 1 ppm यूनिट। तो ये बताएगा हमारा 1 ppm यूनिट को। तो 1 ppm यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए दैट इज फॉर 1 ppm यूनिट, 1 ppm यूनिट, 1 ppm यूनिट के लिए पार्टिकल कितना होना चाहिए, या तो 10 का पावर 6 या फिर 10 लाख या फिर 1 मिलियन। हम इतना रहेगा तो डायरेक्ट बोल देंगे कि 1 ppm पार्टिकल है। तो 1 ppm होने के लिए इतना पार्टिकल हमारे पास होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए हमारे पास। और इसका हम लोग जो है वो इस्तेमाल तब करते हैं जब पार्टिकल का अमाउंट बहुत ही ट्रेस हो। ट्रेस मतलब समझ रहे हैं ना, कम मात्रा में ट्रेस अमाउंट हो। कीवर्ड याद रखेंगे ट्रेस अमाउंट के लिए। अब हमारा इसमें एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, इस पर एक पीपीएम परसेंट है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का। उसमें क्या रहा है, पीपीएम परसेंट बाय मास निकालिए। ठीक है, पीपीएम परसेंट अगर हमको निकालना है तो क्या चाहिए आपको जी, तो हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए। पीपीएम परसेंट निकालना है तो नंबर ऑफ क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन कौन सी यूनिट का चाहिए, तो पीपीएम परसेंट निकालने जा रहे हैं तो पीपीएम वाला ही पार्टिकल चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए। पीपीएम रिप्रेजेंट कितने पर होता है, 10 का पावर 6, और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू 100। अगर ऐसा कर ले तो हम जो है वो यहां से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको पीपीएम परसेंट एज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको पीपीएम परसेंट। तो पीपीएम परसेंट निकालना है तो हमको सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन से यूनिट का, पीपीएम का। पीपीएम रिप्रेजेंट कितने पर होता है, 10 का पावर 6 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए आप कितना मार्क गुणा कर लेते हैं, 100 से। ये आपका पीपीएम परसेंट बता देगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हम हालांकि डिस्कस करते हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग जो है वो सेपरेटली भी एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हमारा जो सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का, उसमें क्लोरोफॉर्म मौजूद है। चलिए, इसको टॉक्सिक बनाता है, ये हाईली टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक मतलब जहरीला बना रहा है, जिसमें क्लोरोफॉर्म का पीपीएम परसेंट, पीपीएम दिया है 15 पीपीएम। तो बोला कि पीपीएम परसेंट बताइए, बोला कि पीपीएम परसेंट बता लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकाल लेते हैं पीपीएम परसेंट। तो निकालने आता है पीपीएम परसेंट, अगर यहां से निकालना है हमको, हम चाहते हैं पीपीएम परसेंट निकालना, तो सबसे पहले क्या बोले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका, क्लोरोफॉर्म का, जो कि दिया हुआ है 15। पीपीएम रिप्रेजेंट कितने पर, 10 का पावर 6। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100। कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, काट लीजिए, काटने में तो आप लोग माहिर है। ले जाइए ऊपर एक ग्राफ, दोनों का बेस सेम था इसलिए काट दिए। 15 10 का पावर -4। एक और बात बताइए, इससे 10 एक बाहर निकल सकता है ना, इसको अगर हम ऐसे लिख दें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 का पावर 1 और 10 का पावर -4 फिर घटेगा, तो यहां से आप यहां पर भी छोड़ सकते थे इतना परसेंट करके, लेकिन यहां पर हम जो है वो कैलकुलेशन को और सिंपलेक्स करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है आप छोड़ सकते हैं। 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3%। चलिए, ये था हमारा पीपीएम परसेंट की कहानी। तो यहां से हम पीपीएम परसेंट निकाल लिए। यहां तक हमको लगता है बात क्लियर होगा। अब ये चारों मेजरमेंट यूनिट के ऊपर हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल पहले देखेंगे। सारा पीवाईक्यू आपको करवा दिया जाएगा एक वीडियो में, उसके बाद जो है वो आपका आगे प्रोसीड किया जाएगा।